जिसके भी वार्ड में जितने भी स्लेब रखे हों, झापुड़िया का वो है या वो स्लेब टूटे हुए हैं, नाले पे हैं, तो उनको अपने अपने वार्ड के हिसाब से उनको कहो और वो रखो, जिससे पब्लिक की समस्याएं हटें। दूसरी बात ये है, जैसे कृष्ण ने अभी जो नाली को उसके गली के लिए जो फोटो दिखाए थे, तो भाई उसका जो है अभी गली नई तो नहीं बनने लगी ना, तो आप उसने जो है जो उखेड़ रखी है पब्लिक है तो भाई एक मिनट सुन लेता हूँ, अपनी बात बता दी। जैसे अब जो आपने दिखाया मैं उसकी बात कर रहा हूँ। जैसे उन्होंने आपने दिखाया वो जो गलियाँ उखेड़ रखी है, ना पब्लिक ने उखेड़ी हो, ना किसी पार्षद ने कर सकते, और वो दे दिया, ठेका दे दिया हमने, पाइपलाइन बिछाने वाले को दिया, तो उसकी ये जिम्मेदारी बनती है जब वो गली बड़ी बनाई हमारी उखाड़ रहा है तो उसको ठीक कराए, और वो ठीक नहीं करके जा रहे, वो पाड़ के गिर गए। पाइप भी आज ऐसे हैं सेक्रेटरी साहब, जहाँ पाइप दबी भी है ना तो वो पूरी नहीं दबी है, ऐसी भी गलियाँ हैं। उसने खोद के तो डाल दिया लेकिन उसमें जो है पाइप नहीं दबी, और मलबा भी ऐसे डाल दिया, लोगों को आने जाने में भी समस्या हो रही है। नाली में भी आओगा और जहाँ निकलने बढ़ने का रास्ता था वो भी खत्म। तो वो सबसे ज़्यादा काम तो खराब उन्होंने कर दिया ना, जो हमारी गलियाँ बनी हुई थी वो गलियाँ भी खराब होगी कर दी, और पाइप भी नहीं दबाए। और उसके बाद हम अगर उसमें पैसे जैसे आपने बोल दिया भैया वो करवा लो, तो वो करवाने का कोई मतलब नहीं है हमारा, वो नगर पालिका वो पब्लिक हेल्थ वाले कराएंगे। और पब्लिक हेल्थ वालों को अगर मान लिया आपने नोटिस वो दे नहीं रखा है, लिखित में नहीं ले रखा उनसे, तो उनसे आगे से जो ना कोई भी टेंडर हो, अगर पब्लिक हेल्थ की तरफ से जो काम होगा तो वो उसको बिल्कुल जैसे हमारी गली बनी हुई है वैसे एज इट इज गली हमें मिलनी चाहिए, उसके बाद पेमेंट होगी। उसका ये नहीं है कोई दोनों बातों वो अपना करके ना उसकी एनएस नहीं बढ़ती हो थोड़ी, और वो काम खिला दे ज़्यादा, तो वो तो उसने क्या जरूरत कराने की, कराएगा ही नहीं। रिस्टोर करने का काम पब्लिक हेल्थ का है ना, तो आप पब्लिक हेल्थ को जो ना ये अगर मान लो कोई उसमें बदलाव भी करना पड़ता हो ना, तो कंडीशन लगाओ ठेकेदार के लिए भाई जो ना ये करे बगैर पेमेंट नहीं मिलेगी आपको। अगर फिर आगे रखो बात, देखो ऐसा है विधायक जी में रखेंगे, विधायक जी हमारे यहाँ कौन से आपने मैसेज दिया नहीं दिया मेरे को अभी तक कोई जानकारी नहीं। अब मैं आगे के लिए मैं तो बोल रहा हूँ, चाहे विधायक जी को मैं भी कहूँगा, आप भी कहोगे, और जब तक मतलब जो है वो भी काम शुरू करें। पहली बात तो नया कोई काम शुरू ना करें जब तक ये पुराना जो काम चालू हो रहा है वो ठीक ना हो। दूसरी बात, अगर मतलब नया काम जो करता है तो उसके लिए मतलब जो है लिखित में जो है ये लो उससे, अगर जो काम कर रहा है तो जैसे हमारा जो पहले गली बनी हुई है तो उस गली को उसी स्थिति में करके देगा। ये नहीं है भाई तो करके चला गया अपना पेमेंट ले गया और फिर पब्लिक दुखी होते रहे। वो बाउंड है, बाउंड है ना, बाउंड मतलब जो वो पूरी तरह बाउंड, इसका मतलब मेरे हिसाब से लग नहीं रहा है मेरे को। क्यों नहीं लग रहा? कहीं भी एक भी गली ऐसी नहीं है जहाँ उसने काम किया और वो पूरी ठीक कर गया, पूरी क्या आधी भी ठीक नहीं करके गया। तो इसलिए मैं आपसे वो है, अगर भाई आप जो ना कोई भी काम नया देते हैं तो उसको नए के हिसाब से मतलब वो लगाएं और उसको बाउंड करें। भाई ये काम जब तक नहीं होगा तब तक पेंट नहीं होगी। ये नहीं है भाई जो ना एक गली पाड़ का गिर गया अगली और पाड़ दी, 4 गली पाड़ने की बजाय एक गली का काम करो, एक गली से अगली गली में जब जाओ तब एक गली का काम निपटा दें ना। तो नहीं कोई ठेकेदार होता है किसी का वो है ये तो एक आदमी है जिसने सारा काम ले रखा। भाई एक ने ले रखा तो एक को इसे दे मतलब हमारे हाथ का कोई पब्लिक हेल्थ अलग है, पब्लिक हेल्थ अलग है, तो हम भी तो इसमें इन्वॉल्व होते होंगे। अगर हमारी गली पाड़ के तो अलग रहा वो अर्जुन हुआ था वो पब्लिक हेल्थ का है, चाहे वो बिजली महकमे का है, जिसका भी काम है वो हमारे अगर नुकसान करेगा तो हम पहले उसे अपना नुकसान पूरा कराएंगे, बाद में उसको अगला काम करना देंगे। पहले एक काम करें दूसरा काम एक काम करें और अगला और करते सुनो। अरे 4 जगह तो 10 लोगों ने परेशान करा तो एक तो दुखी हो ना, हम तो ज़्यादा लोग परेशान हो गए। जिससे 10 आदमी परेशान होता हमने वो परेशान नहीं मिटानी, पहले हमने एक आदमी को परेशान नहीं देखनी। और तेरे को अगर नुकसान लग रहा है तो मत ले, काम मत ले भाई, पर काम जो भी हो तो पहले काम एक पूरा होगा तो अगला काम शुरू होगा। इस बात का आप जो ना आप भी ध्यान रखो, मैं भी ध्यान रखूँगा। और आगे से अगर मान लीजिए इस बारे में कुछ आपको लगता है, जैसे पहले भी मैं देखता रहा हूँ, अभी कोई भी काम शुरू करता है वो काम पूरा कभी नहीं हुआ है अभी तक पूरे कर खुद। मैं अभी 2 महीने घूमता रहा हूँ तो मैंने देखा है सभी गलियाँ इस तरह से पड़ी है कि आदमी जो है ना अगर थोड़ा सा अंधेरा हो ना तो निकल नहीं सकता। ये तो सही हो गया,
कम चोट लगी। अच्छा लाइटों की सुनो जी, लाइटें जो है बहुत सारी भाई में भी जैसे मतलब लाइट के बारे में कोई बात ज़्यादा नहीं करी, मैं कहता हूँ लाइट जो है ना बहुत सारी जगह ऐसी है जहाँ मतलब जो ना आदमी दिन में निकलते हैं ना मैंने सोचना पड़ेगा यार ऊँचा नीचा देखते लोग कैसे पड़ जाऊँ। तो लाइट भी बहुत जरूरी है। लाइट लगी अगर मान लो और जो रखी है हमारे पास तो कितनी आई थी, कितनी लग चुकी, कितनी बाकी है, वो भी एक बार हमारे पास रखी नहीं है जी, लेकिन बुधवार को आप लोग डिमांड पे जरा मैंने कहा था अपने वार्ड में जितनी आपकी डिमांड होगी ना उसके बेस पे हम नंबर ऑफ लाइट जैसे है ना रिकॉर्ड में भी वो होगा ना जिस वार्ड में कितनी लाइट गई है लगी हुई है। ये वो रेडी बोर्ड में तो होगा ना जी इस वार्ड कितनी एक मिनट सभी पार्षद बैठे हैं, आप भी हम भी। एक बार थोड़ा सा चलें ये भी जानकारी मतलब सभी लेना चाहते हैं कि कौन से वार्ड में क्या लाइट लगी है। नवीन जी आपके वार्ड में उसके बारे में भी मतलब बता दें। एक वार्ड में मतलब हो सकता है 10 फालतू लगी हो, एक में लगी है ना हो तो वो भी मतलब कई वार्ड में रहना है। मोस्टली लगी होगी 100 अप्रोक्स मुकेश जी है 80 किसी के बाटे की आप लेके जा रहे हो के पढ़ाई कर रहा वार्ड एक गली होती ऐसा है जी, आज जो है हाउस की पहली मीटिंग थी, सभी पार्षदों ने अपने अपने वार्ड के जो उनकी समस्याएं थी वो रखी सब, और अगली उसके लिए मतलब है मीटिंग के लिए भी समय रखे गए हैं। जैसे जैसे जो पहले जो काम चले हैं उनके बारे में जानकारी ली, और लाइटों के बारे में जैसे गलियों के बारे में उनके बारे में भी चर्चा हुई। जैसे हमें जानकारी मिली भी ये जो है पब्लिक हेल्थ ने जो हमारी गलियाँ उखेड़ रखी हैं, और कई जगह तो ऐसा है पाइप दवाई भी नहीं गई अभी, और उन्होंने खोद के डाल दिया, जिससे लोगों को बड़ी समस्याएं आ रही हैं। तो इसलिए हमने एसडीएम से भी बात करी, एसडीओ से बात करी है, नगर पब्लिक हेल्थ के एसडीओ से भी। उन्होंने हमारे को आश्वासन दिया कि एक हफ्ते के अंदर जो पाइप जहाँ दबे नहीं हैं वहाँ दब जाएंगे, और जो गलियाँ उखेड़ी गई हैं वो सारी ठीक कर दी जाएंगी। और सेक्रेटरी साहब को भी हमने कह दिया भी आगे से कोई भी नया काम स्टार्ट करने से पहले पुराने काम पहले कंप्लीट होने चाहिए, उसके बाद कोई नया काम स्टार्ट हो। हीरा जी पाइप तो दाब दिए गए लेकिन कनेक्शन नहीं किए गए, और गली दोबारा बना दी गई है काफ़ी, तो अब दोबारा से उखाड़ी जाएगी गलियाँ जब कनेक्शन होंगे। हाँ ये बात आपने बिल्कुल जो है सही पूछी। अभी जो है मैं बात करके बताता हूँ, क्यों भाई पब्लिक हेल्थ से हमें ये बात नहीं ध्यान में आई थी, और अभी उनसे बात कर रहे हैं क्यों मतलब ऐसा, जब मान लो एक काम अभी कर रखा है आपने स्टार्ट है तो उसके साथ साथ क्यों नहीं हो रही है, क्या रीज़न रहा है इसका, उसके बारे में जानकारी लेनी अभी लेंगे, उसके बारे में फिर आपको बताते हैं। सर एक दुकान के बारे में भी चर्चा हुई। हाँ लाइटों के बारे में भी चर्चा हुई है। तो लाइटों के लिए जैसे बताया भी जो है जितनी लाइटें आई थी जो वो किया था तो वो सारी लग चुकी हैं, और नई के लिए अभी हमने दोबारा से वो भेजना पड़ेगा। जैसे लाइटों के लिए बताया कि भाई जो लाइटें अभी मतलब जो हमने लगवाई हुई है, तो कई पार्षदों ने हमारे बोला भी लाइट जो है उतार ली गई, ठीक करने के लिए उतारी गई, लेकिन बाद में पता लगा कि वो लाइटें अभी लगी ही नहीं। तो हमने सेक्रेटरी साहब से बात करी कि भाई वो क्यों, तो वो कह रहे हैं कि वो लाइट जो 20-25 इकट्ठी हो जाएंगी उतार के, तो उसके बाद मतलब जो है वो ठीक हो के आएंगे जहाँ जिसके पास ही वो ठेका है। तो ऐसा होना नहीं चाहिए था। जैसे भी अगर मान लो हुआ तो मतलब आगे के लिए मैंने सेक्रेटरी साहब को भी कह दिया, मैं भी ध्यान रखूँगा कि भाई या तो अगर मान लो ऐसी बात है तो 20-25 लाइटें यहाँ पे मतलब 20-30 लाइटें एडवांस में जमा रखे, कोई लाइट ख़राब होती है तो साथ के साथ बदली जाए। अब 20-30 लाइटों का मतलब इंतज़ार करते रहेंगे कब वो ख़राब होंगी और कब उनके साथ वो बदली जाएंगी। तो अब सेक्रेटरी साहब ने भी बोला है कि अभी आगे के लिए आगे ऐसा करेंगे हम। दूसरा मतलब जो है नई लाइटों के लिए अभी जो अगली मीटिंग में हम वो रखेंगे बात, फिर जितनी ज़रूरत होगी सभी पार्षदों को बोला गया है कि अपने अपने वार्ड के अंदर जो है ये नोट करके लाएँ जो इमरजेंसी लाइटें हैं, जहाँ जहाँ ज़रूरत और है तो वो कितने लाइटें ज़रूरत है, उसके बाद इसके अलावा सर सबसे बड़ी समस्या बंदरों की आ रही है, इसके बारे में क्या कुछ कहना? बंदरों के बारे में जैसे पता लगा है टेंडर लगाया गया था, लेकिन उन्होंने जो जिसने भी वो लगाया था
तो वो काफ़ी महंगा उसका वो रख रहे थे, इसलिए वो कैंसिल हो गया। अब दोबारा जो है रखेंगे, जब टेंडर हो जाएगा तो उसके बाद पगवाने का काम करेंगे। क्या मानना चाहिए सर, अगर मान लो नई बात बढ़ती है बंदर ऐसे ही घूमते रहेंगे या किसी को नहीं, काटते ऐसे रहेंगे? तो नहीं होता कभी। कई बार ऐसा होता है कि भाई जो ना एक की बजाय किसी को ना पता लगा के अनाउंसमेंट कराएंगे, ज़्यादा मतलब एजेंसी से पता करेंगे और करवाएंगे काम।